अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? हमें तो ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज ना बहुत ज़्यादा सर्दी है और हमने अपने परिंदों को अभी अभी थोड़ी देर पहले ही इनका कवर हटाया है और इनको दाना पानी कर दिया है। और आज के दिन ना सबसे ज़्यादा सर्दी है, इन सर्दियों के जो मौसम आया है आज के दिन सबसे ज़्यादा ठंडा है और हमें खुद इतनी सर्दी लग रही है और हमारे परिंदे खुद फुल सर्दी किए पड़े हैं और सारे परिंदों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। इधर हमारे कबूतर को भी सबसे ज़्यादा सर्दी लग रही है और हमारे तोतों को, कबूतरों को। और दोस्तों आज ना कुछ अच्छी न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ है, आपको बतानी है मैंने। जो कुछ अच्छी न्यूज़ है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर आपको बैड न्यूज़ बताऊँगा। बैड न्यूज़ काफ़ी बड़ी है मेरे ख्याल से अच्छी न्यूज़ से। सबसे पहले तो अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारी ये जो कबूतरों को हमने पेड़ लगाने के लिए रखा था, ये देखें ये पेड़ लगाने के लिए हमने रखा था, ये देखेंगे। तो इनका पेड़ आपस के अंदर लग गया, इनका पेड़ लग गया। सबसे अच्छी एक तो गुड न्यूज़ ये हो गई कि हमारे कबूतरों का पेड़ लग गया। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि हमारे जो शराजे पेड़ है इसने भी अपना अंडे दे दिए हैं। ये देखें, आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। अभी हमारे शराजे पेड़ ने भी अंडे दे दिए हैं। तो ये दो गुड न्यूज़ हो गई और बैड न्यूज़ भी दो हैं, दो बैड न्यूज़ हैं। तो एक बैड न्यूज़ मैं बताता हूँ और एक बैड न्यूज़ मेरा भाई आपको बताएगा कि यार एक बैड न्यूज़ क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूँ। एक बैड न्यूज़ ये है कि यार आपको याद होगा हमारे इस पेड़ ने ना अंडे दिए हुए थे, तो इनका एक अंडा टूट गया और पता नहीं बाहर कैसे आया पड़ा। और दोस्तों मेरे हाथ कांप रहे हैं और कैमरा पे हिल रहा है, इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो इनका अंडा बाहर आया पड़ा और टूट गया, तो समझ नहीं आ रही कि ये हुआ कैसे है। और दूसरी बैड न्यूज़ अब आपको ये बताएगा कि हाँ भाई बताओ बैड न्यूज़। दिखाने से पहले मैं दिखाया नहीं, अभी बता दो है क्या बैड न्यूज़। बड़ी है छोटी है? बड़ी है यार, अभी 1 2 3। ये देखें दोस्तों, हमारा लव बर्ड मर गया है। तो ये बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है। और ये कैसे मरा है? सर्दी की वजह से यार, इतना कवर किया हुआ है। अभी देखो, अभी भी कवर किया हुआ है अभी उसको। भी देखें सारे परिंदों का कवर हमने हटाया हुआ है, लेकिन फ़ौरन से हमने अपने चूज़ों का और उनका कवर ऊपर कर दिया है। और वो तो वैसे भी कवर के अंदर ही होते हैं। पहले उन पे एक कवर होता है, फिर उसके ऊपर पहले कपड़ा आता है, फिर शापर होता है, उसके ऊपर एक और कवर करते हैं, फिर एक और शापर होता है। अभी इन पे वो कपड़ा तो शापर और कपड़ा है पड़ा, अभी एक और कपड़ा भी हमने दिया हुआ है। फिर भी इतना ख्याल रखने के बाद भी हमारा ये लव बर्ड ये एक्सपायर हो गया है। और ये है क्या ये भी हमें नहीं पता कि ये मेल है फीमेल है। तो इतना पता ही नहीं है इनका कि यार ये मेल है फीमेल है जो एक्सपायर हुआ है। बिल्कुल सही थे कल तक और आज ये एक्सपायर हो गए हैं। यार समझ नहीं आ रही, ये इतने सेंसिटिव होते हैं, समझ नहीं आती इनका बिल्कुल फुल ख्याल रखने के बाद भी ये मर जाते हैं। सर्दी के अंदर भी उनका रहना बहुत भाई मुश्किल एक है। और वो भी है गुड न्यूज़ कि क्या हमारा गुड? लक्का कबूतर हल्का हल्का ठीक हो गया है। हाँ ये भी गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों गुड न्यूज़ एक और ये है कि हमारा ये कबूतर ना अब आप देख सकते हैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार ये इतना बीमार था। तो इसकी आंखों का इन्फेक्शन भी सही हो गया है और काफ़ी हद तक ये फुल अच्छी तरीके से बेहतर होगा। दोस्तों ये देखें, ये कुछ चिड़ियाँ हैं, ये दूसरी टाइप की चिड़ियाँ, ये देखें। तो ये अक्सर हमारी छत पे आई होती हैं। पहले तो ये हमारे कबूतरों के पिंजरे में भी घुस गई थी एक बारी, जब हमारा इधर तोते हुआ करते थे। ये देखें, ये नॉर्मल चिड़िया नहीं है जैसे कि इधर होती है ना, ये वाली एक तो नॉर्मल ये देखें, ये वाली अलग है, ये सारी। दूसरी वाली नॉर्मल वाली नज़र नहीं आ रही फिलहाल, ये दूसरी वाली है। इनका कलर थोड़ा चेंज है, इन पर जो टेक्सचर है वो है ही नहीं, ये दूसरा थोड़ा कलर भी इनका चेंज है। बाकी दूसरी तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। और ये डरती भी नहीं है, ये हमारे इतने करीब करीब आके बैठ जाती हैं, बाकी तो डर जाती हैं। हम इनके साथ से गुजरे ना, डर भी नहीं लगता। और दोस्तों अब आपको फिर बता देते हैं कि यार हमारा ये लव बर्ड अब हो गया एक्सपायर। तो हमें ये भी नहीं पता कि अब मेल है फीमेल है, क्या पता मेल हो और हम फीमेल समझ के फीमेल लें, हमें कन्फर्म भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद है, हमारा जो मेल था, हम पुरानी वीडियो उठा के देखे तो वो थोड़ा सा ना डार्क कलर के अंदर था, है ना। फीमेल लाइट कलर के अंदर, तो ये मुझे लग रहा है फीमेल है, ऐसे ही है ना, लाइट कलर है इसका। और ये मुझे लगता है रात को एक्सपायर हुई है। बहुत ज़्यादा प्यारी फीमेल थी यार। एक तो इनको हमें पहचान नहीं है और जितनी बार भी हम लव बर्ड लाए हैं ना, इनको मतलब कि इनको रखना बहुत सेंसिटिव परिंदा है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि ये ऑस्ट्रेलियन तोतों से बड़ा है साइज़ के अंदर, लेकिन सेंसिटिव उनसे भी ज़्यादा है। तो ये बहुत जल्दी इनको कुछ हो जाता है और ये एक्सपायर हो जाते हैं। इनका फुल ख्याल रखने के बाद आपके सामने इस बार हमने हर चीज़ का ख्याल रखा है। इनके बाजरे का टाइम गर्म पानी, कपड़ा को कवर करना, हर चीज़ का A to Z चीज़ों का हमने ख्याल रखा है, लेकिन फिर भी ये नहीं बच सके। और मैंने सुना कि और भी बाकी काफ़ी लोगों के, मेरे कज़नों ने भी रखे हैं, तो उनके भी परिंदे ये वाले मर रहे हैं जो लव बर्ड है। तो ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उसके बाद आपको ये न्यूज़ बताने चलें कि यार हमारे कॉकटेल भी इधर हैं पड़े, देखिए मेल अंदर गया हुआ है और फीमेल इधर ही बैठी है। मैं ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करता। और दोस्तों एक और अजीब सी बात ये है कि इसमें बता दो, डव कितने अंडे देती है भाई, गेस दो करो। दो देती है। डब्बे में 3 अंडे हैं। वो किसी और ने भी दे दिया होगा ना साथ। ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्या किसी और ने दिया होगा, लेकिन उसके घर में कैसे बैठने दिया होगा उसने, ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ऊपर हमारे। से दे दिया होगा। वो देखो ऐसा नीचे भी नहीं लिया होगा अंडा वो। हाँ लेकिन फिर भी, लेकिन जो इसका घर है ना, डव देती है 2 अंडे, क्या पता 3 अंडे देती है, हमें पता ही ना हो। ये तो
डव देती है 2 अंडे, लेकिन जो डव ने आपको याद होगा एक मैंने बताया था 1 अंडा दिया हुआ है, लेकिन इसके घर में ना 3 अंडे आए हुए हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही है मैं 3 मुर्गी अंडे के लिए आए। पालक काटा हुआ हूँ, ठीक तो है। पालक ले आओ जल्दी से, इनको पालक भी देते हैं। बल्कि पालक किसको देनी है, परिंदे तो कवर, चूजे तो कवर कर दिया। वो खोल देंगे। दोस्तों अब इनको हम पालक भी डाल देंगे थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उनको हम अच्छी अच्छी चीज़ें खिला रहे हैं कि यार इनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से रहें और आपस में इनको सर्दी से लड़ने की इनको ताकत मिले। बाकी आपको बता रहा था, ये देखें हमारे जो डव्स हैं इन्होंने 3 अंडे दे दिए और 3 अंडों की समझ नहीं आ रही है। 1 अंडा इसने बाहर लिया हुआ है, बाहर है, बाकी 2 अंडे इसने अपने नीचे लिए हुए हैं। ये किसी और एक और अंडा इधर भी आया पड़ा है, ये देखिए, ये तो मैंने अभी देखा है माशाल्लाह से। दोस्तों 1 अंडा इधर आया हुआ है, मुझे लगता है इसने जो इधर अंडा दिया ना, इसने जाकर उधर अंडा दे दिया होगा पहले, तो अब इसने दोबारा इधर अंडा भी दे दिया है। 1 अंडा इधर आया हुआ है, 3 अंडे इधर आए हुए हैं, तो ये समझ नहीं आ रही कि 3 अंडे हैं किसके हैं इनमें से, क्योंकि इधर तो 1 अंडा है। तो डव मुझे लगता है 2 अंडे देते हैं, क्या पता 3 भी अंडे देती हो, इसका कंफर्म नहीं है। दोस्तों ये चिड़ियाँ हैं देखेंगे, ये आ जाती है आजकल, बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ये हमारे, आपको याद होगा पहले हमारे कबूतरों के इधर जब तोते हुआ करते तब इधर फंस गई थी, लेकिन फिर ये निकल गई थी। ये देखिए डरती भी बहुत कम है, डर ही नहीं रही, इतने करीब आने के बाद जाके ये उड़ के भाग रही हैं। दोस्तों मैं अंदर चलता हूँ और अब आपको अंदर चल के ना अपने ये फिंचेस भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ और अपने कबूतरों के अंडे भी दिखा देता हूँ। और ये अंडा भी उठा ही लेते हैं यार, ये गंदा हो रहा है, सेटअप ख़राब कर रहा है, तो उसको मैं उठा रहा था। इसके लिए शापर भी चाहिए होगा मुझे, क्योंकि अंडा टूटा हुआ है, ख़राब है सारा। मैंने आपको दिखाने के लिए फिंचेस भी बाहर निकाल ली हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, तो हमारा फिंचेस का प्यार इधर काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो मैंने सिर्फ इनको बाहर इसलिए निकाला कि आपको मैं दिखा दूँ कि हमारे फिंचेस भी बिल्कुल फिट हैं। हालांकि फिंचेस उससे भी छोटा परिंदा है, फिर भी यार ये इधर बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये है नॉर्मल चिड़िया, ये देखें, ये जो ऊपर आई हुई है इसके अंदर नॉर्मल चिड़िया, और जो दूसरी चिड़िया उनका साइज़ छोटा है। मैं कभी ना आपको करीब से दिखाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखें, इस सामने जो बैठी हैं ये उड़ जाएंगी, मुझे पता है, इसलिए मैं करीब नहीं जा रहा इनके, ये डरती हैं, तो ये नॉर्मल चिड़िया से बेहतर अलहदा होती हैं। तो दोस्तों ये आती भी इनके पास हैं, फिंचेस के पास। तो ये फिंचेस, ये देखें, ये हमारे फिंचेस बिल्कुल सही है। अब अंदर चलता हूँ और अब आपको अपना कबूतर भी दिखाता हूँ। देखिए कितना फ्रेश, माशाल्लाह से फ्रेश कबूतर है हमारा, फ्रेश हो चुका है बिल्कुल, उसकी तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। तो अब अंदर चलता हूँ, ये अंडा भी उठाता हूँ और साथ आपको पेयर भी दिखाता हूँ और कबूतर भी दिखाता हूँ। तो मैं पिंजरे के अंदर आ गया हूँ, तो इधर ये देखें हमारा ये बैठा है कबूतर माशाल्लाह से प्यारा, ये डर के नहीं उठा अभी। बाकी ये देखें लाल इधर बैठे हैं, कुछ दिनों के अंदर हम इनका जोड़ा लगाने के लिए उस पिंजरे में शिफ्ट कर देंगे। बाकी दोस्तों ये देखें, ये है वो कबूतर जो बहुत ज़्यादा बीमार था, आपको याद होगा, इसको इसकी गर्दन का मसला भी था, इसको लकवा टाइप चीज़ें भी हुई थी और आंखों में इन्फेक्शन भी था, ये खारिश भी नहीं कर सकता था पहले। तो अब आप देखें कितना हद तक बेहतर हो चुका है, ये अब उड़ने की ट्राई भी करता है। इसको अभी भी खाना तो ये फिर भी नहीं खा पा रहा अभी भी, लेकिन इसको हम दाना खुद दे रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक इसके अंदर इंप्रूवमेंट आई हुई है। और ये देखें, ये चिड़िया भी बाहर आई हुई है, मेन चिड़िया की बात कर रहा था आपको, ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगी हैं ये। आप भी कहेंगे कि बार बार क्यों दिखा रहा है, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी हैं और ये इसी मौसम में नज़र आती हैं। और दोस्तों ये कबूतर हमारा थोड़ा बीमार हुआ है, मतलब अगर सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो परिंदे थोड़े थोड़े ना ख़राब हुए हैं, किसी को कोई खाना नहीं खा रहा, किसी को कोई पेट ख़राब हो जाता है, कभी किसी को सर्दी लग रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मसले हो रहे हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कबूतरों को रिकवर कर सकें पूरे तरीके से। बाकी दोस्तों इधर अंडा है, वो काटती हो गुस्सा आ रहा है। दोस्तों ये देखें, मैं आपको अंडे दिखा रहा हूँ, ये इसके अंडे हैं। 1 अंडा अपने नीचे ले लिया और 1 अंडे पे आके बैठ रही है, एक बाहर नजर आ रहा है, एक पे ये आके बैठ गई है। तो इसको मैं हटाता हूँ, बल्कि नहीं उठाता, मैंने आपको बता दिया। देखें ये 1 अंडा ये रहा, ये नीचे से लिया हुआ है और 1 अंडा इसके बाहर पड़ा, ठीक है। तो दोस्तों ये इनका आ गया, 2 अंडे हो गए इनके नीचे। आज पूरी कोशिश करेंगे कि आज इनके नीचे ना भूसा डाल दें, क्योंकि पहले भी हमारे कबूतरों का ना वो देखे सामने अंडा इनका आया पड़ा है, अंडा ख़राब हो गया, तो इनका 1 अंडा रह गया और इनके 2 अंडे दोबारा आ गए, पहले इनके अंडे ख़राब हो गए थे। तो ये फ़ौरन से मैं अंडा उठाता हूँ और बाहर चलता हूँ। बाकी ये आपको मैंने दिखा दिया, ये भी और ये भी। तो मैं ये अंडा उठा रहा था और ये अंडा खाली है बिल्कुल, ये देखें ये खाली हो गया, बिल्कुल खाली है। मैं ऐसे समझ रहा था भरा हुआ, लेकिन मुझे एक और अंडा इधर नज़र आ गया, तो मैं सोच रहा हूँ ये अंडा मैं इसके नीचे रख देता हूँ, कैसा। तो ये अंडा मैं इधर से उठा के, क्योंकि इसने तो बैठना नहीं है, किधर है ये, इसने तो बैठना नहीं है, तो इसको मैं उठाता हूँ और ये अंडा इसके नीचे रख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये अंडा मैं इधर रख रहा हूँ हमारी फीमेल के नीचे, और ये हमारी फीमेल गुस्सा कर रही है, तो इसका अंडा नीचे मैंने ये अंडा रख दिया। तो इधर इसके दोबारा 2 अंडे हो गए हैं, तो इसका 1 अंडा तो टूट गया था, लेकिन इधर 1 अंडा पड़ा था, मुझे पता है कि इसमें बैठना नहीं है, तो इसका अंडा सही किया ना मैंने, इसका अंडा ये आ गया। वैसे पूछ रहा हूँ, इसका अंडा आया पड़ा था एक इधर, तो ये बैठती है नहीं, कौन सी फीमेल, इसका अंडा मैंने इसके नीचे रख दिया।
तो ये तो बैठ जाएगी। और गुस्सा भी कर रही थी ये, तो ये गुस्सा कर रही थी, ये काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी प्यारी मादी है ये। तो इसका अब हम बाहर चलते हैं, हमारे परिंदे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो बाहर चलते हैं, फिर अब आपको बाहर से इनको पालक डालते हैं अपने मुर्गियों को। दोस्तों मैंने अपने फिंचेस के अंदर रख दी हैं कि कबूतरों का अंडा भी बाहर लें। बाकी ये 2 पालक के पत्ते हैं, ये देखें। तो ये मैं अपने तोतों को डालने लगूँ, ये काफ़ी शौक से भाई खाते नीचे गिर गया ये वाला, उठा लो। हैं। तो ये अपने काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैं आपको तोते भी दिखा देता हूँ, दिनों से आपने देखे नहीं है। तो और आ भी गए हैं खाने के लिए। खाने के लिए आ गए, इनको आदत है, देखें ये आ गया खाने के लिए। तो इनको मैं डाल देता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये थोड़ा सा जो है ना ये पत्ता, ये मैं अंदर डाल देता हूँ अपने इनके लिए और अम्मू के लिए। दोस्तों मैंने सारों को डाल दिया, ये देखा। अभी 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 फ़ौरन आएंगे और खाएंगे, फिर अब हम मुर्गियों को डालते हैं। तो ये देखिए पालक हमने बना लिया और उसके बाद डाल दिया कैल्शियम। हाँ जी भाई। तो कैल्शियम भी डाल दिया। तो अब इनको हम पालक डालने लगे हैं चूज़ों को। चूज़ों को खोलोगे आप? चूजों को नहीं यार, चूजों के लिए भी भर दिए नीचे। अच्छा चूज़ों के लिए भी नहीं है। तो दोस्तों मुर्गियों की आ गई, वो भाई साहब देखिए कैसे पड़ गई है खाने को। और ये अंधी मुर्गी की। अच्छा हाँ ये हमारी दूसरी मुर्गी की, तो इसको भी बाहर नहीं आती, पता नहीं इसको क्या मसला है। तो ये कपड़ा हटाना नज़र नहीं आ रही, थोड़ा सा मैं खुद ही आगे आ जाता हूँ। ये देखें दोस्तों हमारी मुर्गी कुड़ुक है। अभी हम खुद अंडा में नहीं बिठा रहे क्योंकि हम अंडे जमा कर रहे हैं, हम अंडे हैं नहीं अभी। तो ये देखें इसको पालक पे हमने डाल दिया है हमारी मुर्गी को। तो अभी फिर बाकी अब रह गए सिर्फ हमारे जो चूज़े हैं सिर्फ ये रह गए। और दोस्तों थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से सूरज निकल रहा है, लेकिन अभी तो काफ़ी देर हो गया है। इस वक्त सूरज निकलने का फ़ायदा भी कोई नहीं है, सर्दी तो सारी है बड़ी। अभी थोड़ी देर में सूरज निकलेगा और फिर सूरज गायब हो जाएगा, क्योंकि शाम होने वाली है थोड़ी देर के अंदर। 2 कब की बज चुकी है, मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 का टाइम है। और थोड़ी देर में दोबारा शाम हो जाएगी और फिर हमारे सर्दी वापस आ जाएगी, सूरज निकलने का टाइम भी नहीं मिलेगा। और ऐसा क्या देखें हमारे तोते आ गए हैं सारे। और यार होंगरोमो के लिए अपने पत्ता कहाँ गया होंगरोमो का? मेरे ख्याल से इन्होंने गिरा दिया। होंगरोमो ने अपना पत्ता गिरा दिया, तो अब ये देख रहे हैं उनको। तो मैं इनको पत्ता दोबारा उठा के ना डाल देता हूँ अंदर। ये देखिए मैंने होंगरोमो को भी रख दिया इनका, इनका जो पालक है। तो अब ये भी खा लेंगे। और अब हमारे तोतों को ना आदत हो गई, अभी हमसे डरते नहीं है इतना ज़्यादा। तो दोस्तों इसके साथ ही करता हूँ वीडियो का एंड। और हमारे जो चूज़े हैं उनको हम डाल देंगे पालक में। उनको थोड़ी सी देर है, तो मैं कह रहा हूँ वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो दोस्तों ये थे फिर आज की वीडियो। आपने दुआ करनी है हमारे बाकी सारे परिंदे सर्दी में बेहतर रहें और सही हो जाए। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे इजाज़त दिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल लाइव विद बर्ड्स एंड एनिमल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।